अच्छा गाइस सुनना, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है, 3 क्लास हो चुका है। आज चौथा नंबर क्लास है, आज 4th क्लास है, ठीक है। अब ये तीनों क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर दे रहा हूं। हम लोगों ने पहला क्लास में सीखा था कि कैसे करके हम लोग करीबन पास टू ट्रिक का तरीका देखे थे कि कैसे करके हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं, ये सब देखा था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने सीखा था रेट निकालना, ये सब निकालना। थर्ड क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने टाइम निकालना सीखा था और हाफ ईयरली, एनुअली, ये सब के बारे में बात किया था, ठीक है ना। तो ये सब तो हो चुका था। आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं, फिर कल का क्लास में मैं ईएमआई करा दूंगा। इसमें ईएमआई का डिफरेंस वाला देखना होगा, डिफरेंस मिलेगा डिफरेंस करा दूंगा, ठीक है। देखता हूं। चलो एक तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यहां से समझाना शुरू करूंगा। देखो ऑलरेडी आप लोग 3 क्लास कर चुके हो, मैं देखना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये बुनू को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, कहाँ से हो? जस्ट ठीक, बैठ बैठ। आज तुम लोग पहला क्लास में आ गए, चौथा क्लास में आ गए। बहुतों को नया नया देख रहा हूँ। करना एक बार ट्राई, अभी तक तो जवाब दे देना चाहिए था। नहीं कर पाए? अगर कोई तुम्हारी जगह होता तो बस इतना लिखता, मैं वो बता दे रहा हूं, बस इतना लिखता, इतना लिखता और इतना को सॉल्व करता और आंसर निकाल देता। बस इतना लिखने का दरकार था एग्जाम में, बस इतना ही लिखना है। अब सोचने लायक बात है कि इतना क्यों लिखना है, इससे ज्यादा क्यों ना लिखे। अब आप बोलोगे भाई इतना लिखने से आंसर आ गया, बेशक आ गया,
पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे दो जगह, तो 2 जीरो ऊपर जोड़ दो, इसका डबल है ये, 2 गुना 10,000 कितना होता है? 20,000। बस इतना ही था करना। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे हुआ, इसके पीछे लॉजिक है, चलो समझाता हूं, चलो वो ध्यान से देखना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी 2 साल का क्वेश्चन आए, कभी भी 2 साल का क्वेश्चन आए, कितना साल का क्वेश्चन आए? 2 साल का क्वेश्चन आए, उसका रेट निकालना बड़ा ही आसान होता है। 2 साल के लिए, मैं 3 साल में नहीं जा रहा हूं, 2 साल के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अगर बाई चांस कोई 5% 2 साल के लिए बोले, 5% कितना साल के लिए बोले? 2 साल के लिए, तो करना कैसे होता है? पहला साल के लिए 5, दूसरा साल के लिए 5, 5 5 कितना हो गया? 10। क्लियर है कहानी? और देखो फिर से मैं दिखा रहा हूं, 5% कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो पहला साल के लिए 5, दूसरा साल के लिए भी 5, 5 और 5 कितना हो गया? प्लस करने से क्या होता है? 10। इसके पॉइंट, पॉइंट के पीछे कुछ होगा, क्या होगा? इन दोनों का गुना, 10.25। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर से मैं आता हूं, अगर कोई आपसे 6% का बोले, 6 6, पहला साल 6, दूसरा साल 6, 6 6 12, पॉइंट के पीछे क्या आ जाएगा? 6 गुना 6, 36। क्लियर है कहानी? अगर कोई 9% बोले, तो 9 9 और 9 गुना 9। क्लियर है कहानी? ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है? ओके। अगर कोई 7% बोले तो क्या होगा? बोल दो। 14 बिल्कुल 14.49। क्लियर है कहानी? ये समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ये क्वेश्चन में यही बोला गया था, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में यही बोला गया था कि कोई आदमी है, 9% में पैसा लगाया, कितना परसेंट में पैसा लगाया? 9% में पैसा लगाया, कितने साल से के लिए? 2 साल के लिए, वो भी कौन सा ब्याज? तो 9% 2 साल में कितना होता है? दिमाग में कैलकुलेशन कर लो अपना, दिमाग में बैठ गया है कितना होता है? 9% 2 साल में कितना होता है? वो दिमाग में आ गया, कितना होता है? बिल्कुल दिमाग में ये चलना चाहिए, 9% 2 साल में होता है 18.80। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये कहां से आया किस आपको मालूम है? ठीक है, ये होता है। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ये 3,762 जो दिख रहा है आपको, 3762, ये जो रुपया दिख रहा है, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है? 18.81। यानी ये और वो दोनों सेम है, तो इसीलिए इसके नीचे लिखूंगा वो वाले चीज को। यानी 3,762 कितने के बराबर? 18.81 के बराबर। और एग्जाम में वो चीज को हमेशा गुना करना जो चीज पूछेगा। क्या पूछा है? धनराशि। धनराशि खुद में क्या होता है? 100%, यानी गुना 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। पॉइंट के बाद दो जगह है, तो यहां पर 2 जीरो लगा दो। 1881 का डबल है, 2 गुना 10,000, 20,000। खत्म कहानी, इतना ही करना था। ठीक है अरमान, समझ में आया? कितनों को नहीं समझ में आया ये ला? और बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो ये वाला कर दो, सेम उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग, ज्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा अलग, सेम उसी टाइप का।
ऑप्शन आइए किरण, क्या लिखी हो तुम? बोलो तो क्या लिखना चाहिए? कहां पर? गुना? गुना 530 से? गुना क्या से की हो जो 1500 आया तुम्हारा? हाँ, होल्ड, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो, इंटरेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। ब्याज दो किस्म का होता है, ये पहले से आप लोगों को मालूम है। ब्याज कितने किस्म का होता है? दो किस्म को। एक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ब्याज दो किस्म का होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। खत्म कहानी। अब बात मुद्दा पे आते हैं, इधर रुको। एग्जाम में अभी धीरे धीरे हम लोग बहुत अलग अलग चीजों में बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, फिर बाद में मत बोलना कि भैया कैसे हुआ, कि चीजों का शॉर्टकट का कोई अंत नहीं है, बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर में दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं भी फिलहाल 2 साल में ही टिका हुआ हूं, मैं 3 साल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ 2 साल पे बारे बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान से देखना, कोई भी एक रेट पकड़ लो, 5%, 6%, 7%, 8%, कोई भी पकड़ लो, बोलो कौन सा लू? 5 ले लूं, ठीक है। मान लो 5% का क्वेश्चन आया। कितना परसेंट का क्वेश्चन आया? मान लो 5% का क्वेश्चन आया, वो भी कितने साल के लिए? 5% का क्वेश्चन कितना साल के लिए आया? 2 साल के लिए क्वेश्चन आया। मान लो 5% का क्वेश्चन आया 2 साल के लिए। अभी अभी आप लोगों ने 5% 2 साल में कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप लोगों ने देखा था कितना होता है? कमान, कितना होता है? 10.25। कैसे होता है वो भी बता दे रहा हूं। पहला साल के लिए 5, दूसरे साल के लिए 5, 5 और 5 10, फिर से गुना हो जाता है, 5 गुना 5 होता है 25, यानी 10.25। लेकिन सिंपल में कितना होता है वो भी देख लो। सिंपल का मतलब होता है, सिंपल मतलब बहुत ही इजी। 5% 2 साल के लिए, पहला साल के लिए 5, दूसरे साल के लिए भी 5, 5 5 10, इसमें गुना करने का दरकार नहीं होता है। समझ में आया बात? और एक बार देखो, अगर 6% 2 साल के लिए होता, बाई चांस 6% 2 साल के लिए होता, तो इधर क्या हो जाता? 12.36, इधर सिंपली 12। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल में क्या होता है? गुना करने का दरकार नहीं है। क्लियर कट बात, ठीक है। तो भैया ये चीज तो समझ गया। अब आओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कोई पैसा 4% पे लगाया गया, वो भी कितने साल के लिए? 2 साल। रुको अभी फटाफट कैलकुलेशन मत करो, दिमाग में सुनते हुए चलो। 4% का क्वेश्चन आया कितने साल के लिए? अब देखो जरा कि चक्रवृद्धि ब्याज बोला है कि साधारण ब्याज बोला है। 4% का क्वेश्चन 2 साल के लिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। दिमाग में बैठा लो, 4% 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 8.16। 8.16 दिमाग में चल रहा होगा, 8.16। ये जो 8.16 है, ये जो 8.16 आप लोगों ने अभी बोला, ये क्या होता है? चक्रवृद्धि। और यहां पर बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इसका मतलब ये जो 1530 रुपया जो दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होना चाहिए? 8.16, यानी 1530 कितने के बराबर?
8.16 के बराबर। क्लियर है कहानी? अब रुको, मैं अक्सर कहता हूं इस जगह में वो चीज बैठाना जो परीक्षा में पूछेगा। अगर तुमसे धनराशि पूछेगा तो यहां क्या बैठाओगे? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो क्या बैठाया था हम लोगों ने? 100 बैठाया था, हाँ या ना? अगर इस क्वेश्चन में भी धनराशि पूछेगा तो हम लोग क्या बैठाएंगे? 100 ही बैठाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में धनराशि नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में कुछ और चीज पूछा है। वो सुनो, इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है तब वही राशि उसी ब्याज दर, मतलब उसी ब्याज दर, उसी ब्याज दर का मतलब कितना परसेंट? उसी ब्याज दर का मतलब कितना परसेंट? उतने ही समय के लिए, उतना ही समय मतलब 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना देगी ये पूछ रहा है आपसे। साधारण ब्याज पूछ रहा है 4% 2 साल, साधारण ब्याज कितना होगा? यानी आपको यहां पर क्या बैठाना है? 8। समझ में आया कहानी? काटाकुटी करो, आपको जवाब मिल जाएगा। काटो। आया काट के जवाब कि नहीं आया, कि वो भी काट दूं? चलो काट देता हूं। पॉइंट हटने के बाद 2 जगह है पीछे, तो यहां पर कितना जीरो लग गया? 2 जीरो। 8 का 12 से काटेंगे, 8 के 8 के, ठीक है ना? 8 दूने, गलती से भी नहीं, 8 के 8 का पड़ा में 1 नहीं आता इसीलिए 0 है। अब 16 हुआ, 8 दूने 16, 102 होगा। कितना लोग डायरेक्ट 16 लिख रहा होगा इसलिए नहीं कट रहा होगा। 8 से नीचे काट दिया, 8 से ऊपर काट दो, 100, ठीक है ना? ओके, 2 से काट देता हूं, 2 से कितना बार? 2 से कितना बार? 50 बार। अब यहां पर देखना, 51 का पारा 3 बार 153 होता है कि नहीं होता है? 3 गुना 5 15, 1 जीरो 2 जीरो 1500। क्लियर है कहानी? समझ में आया कैसे किया? ठीक है, हटाऊं इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई भी जवाब दे देगा, बच्चा बच्चा जवाब दे सकता है। ये कोई सवाल है? अर्पणा, रीतू कहां? रीतू, रीतू क्या हो गया उसका? तबीयत खराब नहीं है? तभी तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। समझा दूं? क्या काट रहे हो? इतना लिखने का दरकार नहीं होता है, इतना लिखने का दरकार नहीं, सिर्फ समझने का दरकार है। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, देखो इधर देवाशीष ध्यान से सुनना। आप लोग साधारण ब्याज कर चुके हो, साधारण ब्याज कर चुके हो। मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं। साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? अगर कोई आपको बोले, अगर कोई आपको बोले, मेरा बात ध्यान सुनना, अगर कोई आपको कहता है
साधारण ब्याज में कोई पैसा 5 साल में 50% बढ़ गया। कोई पैसा इधर ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पर्स में कुछ पैसा, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, मेरे पर्स में कुछ पैसा है, ये पैसा 5 साल में कितना साल में 5 साल में 50% बढ़ गया। 5 साल में कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया। इसका मतलब ये होता है 5 साल में 50%, साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं, 5 साल में 50% बढ़ गया। क्लियर है कहानी? किसमें हुआ ये चीज? साधारण ब्याज में हुआ। साधारण ब्याज साधारण होता है, मैं फिर से कहता हूं, साधारण ब्याज की खासियत होता है कि हर साल सेम होता है। 5 साल में अगर 50% बढ़ गया, इसका मतलब यह होता है कि एक साल में कितना बढ़ रहा है? 10%। सिंपल सा बात है। एक साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में 50। क्लियर है भाई? इससे क्या पता चला? इससे दर पता चल गया आपको। इससे क्या पता चल गया? अगर कोई कहता है आपको 5 साल में 50% बढ़ गया साधारण ब्याज में, इसका मतलब है 5 साल में अगर 50% बढ़ रहा है, यानी एक साल में कितना बढ़ रहा है? 10%, यानी ब्याज दर कितना है? 10%। क्लियर है कहानी? अब रुको, यहां पर आओ। कोई पैसा है, भैया कैसे पता आपको पैसा है? धनराशि का मतलब पैसा। 7 साल में साधारण ब्याज में 70% बढ़ गया। 7 साल में कितना बढ़ गया? 7 साल में कितना बढ़ गया? तो एक साल में कितना बढ़ेगा? यानी ब्याज दर तो आपको पता चल गया कितना परसेंट है? 10%। कैसे पता चला? ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? 7 साल में 70% बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 10%। कहानी खत्म। अब मुद्दा पे आते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है? तो बताओ बाबू, 8,000 रुपया पे, कितना रुपया पे? अभी लिखना नहीं 8,000, रुको अभी। 8,000 रुपया पे 3 साल के लिए उसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? मतलब एग्जाम में यह पूछ रहा है, अगर मैं 8,000 रुपया रखूं कहीं पर 3 साल के लिए, कितना साल के लिए? इतना ही दर पर, उतना ही दर पर अगर 10% तुम 3 साल के लिए रख दोगे चक्रवृद्धि ब्याज में, आप लोगों को चार्ट मेथड में याद कराऊं, 10% को इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, आप लोगों को याद होगा। 10% को इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। 10% एक साल के लिए, 10% 2 साल के लिए 21, 10% 3 साल के लिए 33.1 बोलो या 10 बोलो, बात एक ही है। ये याद करने बोला था। 10% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको याद है तो आपके लिए सुविधा है, याद नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है। और एग्जाम से पहले अगर याद नहीं करके जाओगे तो नौकरी उम्मीद भी मत रखना, ठीक है? हाँ, क्या सच्चाई है? कौन मान हस्ती है? वो फोने बात कर रही है, वाह आजादी। ठीक है, इधर ध्यान से सुनना। 10% 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 33.1। खत्म कहानी। अब रुको, क्वेश्चन बन गया। वो आदमी कितना रुपया लगाया है? 8,000 रुपया लगाया है। अब मत बोल देना भैया इसके नीचे 33.1 लिखे, ये प्रिंसिपल है। 8,000 रुपया लगाया, आपसे पूछ रहा है उसका ब्याज निकालो। ब्याज निकालो मतलब ये निकालो, यानी 8,000 गुना 33.1%। 8,000 गुना 33.1%। इसको सॉल्व करेंगे, 8,000 का 8,000, 33.1 का 1% हटता है तो नीचे, और पॉइंट के पीछे कितना जगह है? एक जगह है तो 0, और ये पॉइंट गायब। 3 शून्य 3 शून्य कट गया। 8 एके 8 तिया, 2 हाथ में 8 तिया 24 और 2 2648। ऑप्शन डी। खत्म। ठीक है, 2648। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार कौन बोला फिर से? तुम फोन में बतियाओ। कौन थी? प्रिया से पूछो, प्रिया बताएगी तुमको। ये दोस्त लेट डूबेगा, कोई काम का दोस्त नहीं है सब, और खासकर लड़की दोस्त और डेंजर। और मैं बता दे रहा हूं गाइस, मजबूरी है, क्या करूं। क्वेश्चन का शुरुआत में क्या बोलता है पहले वो समझो।
क्वेश्चन का शुरुआत में ये बोलता है आप लोगों को कि कोई पैसा साधारण ब्याज में 7 साल में 70% बढ़ जाता है। कोई पैसा 7 साल में 70% बढ़ जाता है, वो भी साधारण ब्याज में। जब भी साधारण ब्याज बोले तो आपका दिमाग तो एकदम नॉर्मल चिल हो जाना चाहिए, एकदम शांत हो जाना चाहिए। साधारण ब्याज में ज्यादा टेंशन नहीं है। 7 साल में 70% यानी 1 साल में 10%, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तो ब्याज दर तो आपके दिमाग में बैठ गया 10%। ब्याज दर कितना है? 10%, ये दिमाग में बैठ गया। अब मुद्दा आता है, अब एग्जाम में फिर क्या पूछ रहा है, अगर 8,000 रुपया रख दूं बैंक में या कहीं पर दे दूं 3 साल के लिए, 8,000 रुपया रख दूं 3 साल के लिए, 8,000 रुपया रख दूं 3 साल के लिए रख दूं, उतना ही दर पर, उतना ही दर पर, उतना ही दर पर मतलब जो अभी दर निकाले, कितना निकाले? 10%। उतना ही दर पर रख दूं 3 साल के लिए, 10% 3 साल में कितना होता है? ये दिमाग में फिट होना चाहिए, 33.1% होता है, 33.1% होता है। तो ब्याज कितना होगा? तो सिंपल, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया आपके पास है, 8,000 रुपया 10% करके, कितना परसेंट करके बाबू? 10% करके। मैं देखो, मैं शॉर्टकट्स पे हूं, अभी चौथा क्लास है इसलिए मैं शॉर्टकट्स पे जा रहा हूं। नहीं भैया आप फ्रैक्शन पे जाइए, नहीं भैया आप फ्रैक्शन तब लगाऊंगा जब मेरे को उसका रेट मालूम नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जिसको याद है मैं फटाफट करूंगा। 10% तो इंपॉर्टेंट मार्क कराया था ना आप लोगों को, याद करने बोला। वॉलपेपर दिखाओ तो मोबाइल का। सलमान खान मिला तो आज तुम लोगों को मैं बना दूंगा कटरीना कैफ। देखो ये देखो, तुम लोग को बोलना था ना लगा के रखने के लिए। याद हो गया दीदी? लाओ पूछता हूं, मोबाइल में तो लगा के रखी हो। इन लोग को याद नहीं करेगा, इन लोग जैसे नौकरी लग जाएगा पैसा मुझे भेज दोगे। 8,000 रुपया हो गया यहां पर, 8,000 रुपया 33.1%, 33.1%। 10% 3 साल में कितना हो जाता है? 33.1%। बस इसको सॉल्व करना था। 8,000 का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से, तो 8,000 का 8,000, 33.1 का 33.1% हटा, नीचे 100, ये हटा तो यहाँ 0। अब काटाकुटी करोगे तो निकल के आ जाएगा 2648। अभी काट के दिखा भी दिया था आप लोग के सामने, ठीक है। मंथली उंथली तो करा चुका हूं, एंड हाफ ईयरली सब नहीं करा रहा हूं, ठीक है। हाँ ये वाला मैं खोज ही रहा था कि ये वाला बताऊं मैं, ये वाला। कितने लोग तो छोड़ ही देंगे भाई, इससे अब पल्ला नहीं पड़ना है, इसमें दिमाग मत लगाओ अपना। आज विराज लोग नहीं आया ना, आज अदिति भी नहीं आई है, क्या हो गया अदिति लोग को? क्वेश्चन नहीं समझ, कितना कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए, वाह। बताऊं? हाँ हाँ, डी। अच्छा हटाता हूं, एक बार समझाता हूं, इधर सुनना। हम लोग आहा रिलैक्स, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। इसका पहला क्लास, पहला क्लास, आज का क्लास का बात नहीं कर रहा हूं, पहला क्लास, ठीक है। पहला क्लास में
मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का करीबन 7-8 तरीका मैंने लिखाया था। एक बार मुझे याद दिलाओगे क्या क्या? स्टार्टिंग से बेसिक, ओके, बेसिक फॉर्मूला, ओके, मैं आता हूं सक्सेसिव सबसे पहले। यार तुमने उल्टा बोलते हो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फिर चार्ट और स्लैब, गोल्डन रूल, ये सब मैंने सिखा दिया था, पहला क्लास के दिन ही सिखा दिया था, पहला क्लास के दिन ही सिखाया था। काफी 1.5 घंटा तक मैंने बोला था आप लोगों को। अभी मेरा बात ध्यान से सुनना, दीदी दीदी ध्यान से सुनो इधर में। पहला क्लास में मैं आप लोगों को यह बताया था कि सरकारी नौकरी का परीक्षा में ये पांचों ज्यादा काम का चीज है। ये पांचों से ही हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, सक्सेसिव, फ्रैक्शन, चार्ट, स्लैब, गोल्डन रूल। ये मैंने क्लियर कट बात कहा था। लेकिन इसके अलावा भी मैंने 2 ठो और बताया था। बेसिक इसलिए बताया था ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहे, आपका बेस स्ट्रांग रहे कि कैसे क्या चीजें होता है ये आपको समझ में आए। फॉर्मूला इसलिए बताया दिया था क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला डेरिवेटिव क्वेश्चंस भी आता है। अब भैया फॉर्मूला क्या क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दिए, चलो रिपीट कर देता हूं। फॉर्मूला में मैंने आपको 2 किस्म का फॉर्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहला फॉर्मूला बताया था अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी, ये बताया था। भैया क्या क्या चीज है ये? अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और एक और 100, खत्म। इसमें और एक फॉर्मूला बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये 2 फॉर्मूला आप लोग को बताया था, काइंडली कॉपी में नोट डाउन कर लो जिनको नहीं मालूम है, जिन्होंने नहीं उतारा था। दीदी लोग उतार लीजिए जल्दी, जिनको ये 2 फॉर्मूला नहीं मालूम है। हालांकि घर पीडीएफ में भी भेज दिया था ये सब चीजें, पीडीएफ खोल के कहां देखोगे। बाय द वे गुड न्यूज है, मेरा लाइफ में 10 साल का हिस्ट्री में पहली बार मैं ऐसा चीज नोटिस किया। एक तरफ दुख भी हूं, एक तरफ थोड़ा खुशी भी हो रहा है। इंस्टाग्राम में रील्स डाला था, वो नौकरी वाला डाला था, 1 लाख पार हो गया व्यूज, 20,000 30,000 लाइक्स जा चुका है। मैं खुद शॉकिंग में हूं, कैसे हुआ भगवान जाने। तुम लोग का दुआ लगा है, इतना दिन से श्राप दे के रखे थे तुम लोग। अरे कोई ना, हो जाता है, कभी कभी क्लिक कर जाता है किस्मत। मैं भी शौक हो गया, दिन भर मोबाइल टोए 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 करते रहता है, रात को भी सोने नहीं देता। अच्छा एनीवे, हो गया ये 2 फॉर्मूला, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला के बदौलत ही ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें ट्रिक व्रिक लगाना कुछ है ही नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा, ये पूरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। देख के डरना भी नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बन जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो घुमाया है इन लोगों ने। यदि टी का अर्थ धनराशि है, मतलब जिसको हम लोग फॉर्मूला में जिसको हम लोग पी बोलते हैं ना, सॉरी, फॉर्मूला में जिसको हम लोग पी बोलते हैं, पी मतलब धनराशि, उसका मतलब है टी। घुमा रहा है, मतलब इधर वाला आइटम को उधर डाल दे रहा है, उधर ऐसे कर रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे अभी अच्छे से लिख लेते हैं। टी का अर्थ क्या है, यानी प्रिंसिपल का मतलब क्या बताया, टी। क्लियर कट बात। आगे एम का अर्थ है वर्ष, टाइम जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, टाइम जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं गाइस, उसका अर्थ क्या है। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, पी, और पी का अर्थ ब्याज है। पी का अर्थ मतलब ब्याज, मतलब पी का अर्थ ब्याज है, मतलब क्या, इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पी। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पी। ओ ब्याज की दर लिखा है ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ब्याज की दर बोला है तो रेट, रेट कितना है, पी। तो आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछ रहा है, बताओ बाबू चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लियर है कहानी। अभी रुको, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अभी आपने देखा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देखा कि नहीं देखा, ओके ओके। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या देखा, भैया क्यों दिखा रहे हो बार बार, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो ये है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो ये है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है ये। तो मैं अमाउंट के जगह में, अमाउंट का जगह में ये लिख सकता हूं कि नहीं, तो वही लिखूंगा, ये अमाउंट का जगह में लिख दूंगा P 1 प्लस R बाई 100
टी माइनस पी। क्लियर है कहानी? कोई तकलीफ समझने में? ओके अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं बैठाऊंगा चीजों को, अब देखते रहना। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब टी, 1 का प्लस का प्लस। आर का मतलब क्या है? टाइम का मतलब क्या है? माइनस। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? टी। यानी आंसर ये है टी ब्रैकेट 1 प्लस पी बाय 100 पावर m माइनस टी। देखो मैच करो, कहीं पर है क्या? कहां पर है? ऑप्शन ए में है। समझ में आया? ये क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड डेरिवेटिव क्वेश्चन था, बस फिट करना था चीजों को। ठीक है, हटा दूं? आज दोस्त नहीं आई तुम्हारी? क्यों? ठीक है, ऐसे ही दोस्ती छोड़ देना। नहीं आएगा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, कल भी मत आना, ऐसे बोलना उन लोग को ना। देखो दोस्ती यारी में तुम पढ़ाई करोगे नहीं होगा, स्कूल तक ठीक है, सरकारी नौकरी में नहीं चलेगा। हटा रहा हूं। तो ये भी बता देता हूं तब। देखो थोड़ा अलग अलग वेराइटीज को पकड़ रहा हूं आज, ठीक है। एक एक चीज को समझते हुए चलना, नहीं समझोगे तो फिर फंसोगे आप, क्योंकि आज चौथा क्लास है, इसे थोड़ा मिक्स्ड वेराइटी को पकड़ रहा हूं। एक बार पढ़ो और इसको समझो, करने का सोचो जरा कैसे करे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है 10,000 रुपया है। कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। वो 10,000 रुपया को 3 साल के लिए निवेश किया गया, मतलब 10,000 रुपया को 3 साल के लिए कहीं पर रख दिया गया। क्लियर है? अब जहां पर भी रखा गया, पहला साल उसको मिलता है 8%, दूसरा साल मिलता है उसको 10%, तीसरा साल उसको मिलता है 12%। ये बोल दिया गया। अब आप इसको बनाने जाओगे और आपसे लास्ट में क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको बनाने का तरीका दिमाग में आता है। रुको ना, कलम मत चलाओ ना, पहले प्लीज सुनो ना। आप इसको बनाने का सोचोगे, स्लैब नहीं लगा सकते। अब आप बोलोगे स्लैब क्यों ना लगाए भैया? भाई अलग अलग रेट है, पहला साल के लिए 8, दूसरे साल के लिए 10, ऐसे करके दे दिया अलग अलग। तो कौन सा रेट लगाओगे? लगाना मुश्किल है। अब आपके पास स्लैब खत्म, अब आप क्या लगा सकते हो? बाकी सब तरीका, सक्सेसिव लगा सकते हो, फ्रैक्शन लगा सकते हो, गोल्डन रूल भी लगा सकते हो, स्लैब भी लगा सकते हो। अब बोलो कौन सा लगाऊं? सक्सेसिव लगाऊं? इजी पड़ेगा, देखते रहना। आदमी ने कितना रुपया निवेश किया? 10,000 रुपया निवेश किया। पहला साल उसको ब्याज कितना मिलता है? पहला साल 8, पहला साल ब्याज कितना मिलता है? 8%। कोई भी चीज खुद में 8% ब्याज मिला तो 108%। ये पहला साल के लिए हो गया। दूसरे साल उसको कितना ब्याज मिला? 10%, यानी क्या लिखूंगा बाबू? 110। तीसरा साल कितना मिला? तो क्या लिखूंगा? 112। क्लियर? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक आंसर निकलेगा, एक नंबर निकलेगा, और वो नंबर आंसर नहीं होगा। भैया क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे जो भी जवाब निकलता है वो मिश्र धन का निकलता है, यानी अमाउंट का निकलता है। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा है, मिश्र धन नहीं पूछा है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? जो भी जवाब निकलेगा उसमें से मूलधन माइनस कर देना, मतलब ये 10,000 रुपया घटा देना, तब आंसर निकलेगा। सॉल्व करो, करो सॉल्व। सब तो खाना बना दिया हूं, बस प्लेट में लेके खाना है, खाओ भैया, काटा कुटी नहीं होता, काटो। जिन लोगों का काटा कुटी कमजोर है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी में थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखे और थोड़ा जगह बना के लिखे, क्योंकि नीटनेस रहेगा तो आपको काटने में सुविधा होगा। ठीक है, जिन लोगों से काटा कुटी में दिक्कत है कॉपी में थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखे, थोड़ा जगह बना के लिखे, तब आपको छोटा छोटा मत लिखो। जिन लोगों को काटा कुटी में दिक्कत होता है बड़ा बड़ा लिखोगे, ठीक है। क्या पृथ्वी चुल प्रकटा? क्या डेविड? वाह डेविड, बहुत दिन बाद दिखाई दिया। रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म आ रहा है बाय द वे, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो आ चुका है ना 23 तारीख से ना। कुछ बीएसएफ का भी फॉर्म आया, कल ग्रुप में डाला गया था। कुछ पीछा दीदी कल डाली थी ग्रुप में, मैं देखा नहीं पाया। देख लेना ग्रुप में डाला हुआ है सारा फॉर्म जो आ रहा है, नोटिस बोर्ड में भी लगा हुआ है, जाते टाइम देख लेना। नहीं कटा देवाशीष? नहीं कट रहा है? कट गया? कितना आया? क्या काट दूं? काट दूं? देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को, मुझे काटना नहीं आता, नहीं आता। जब तक आप काट नहीं पाओगे तब तक सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाओगे, ये बात याद रखना। भैया कैसे काटना सुधारे? कितने लोगों को काटने में दिक्कत होती है? एक बार हाथ उठाओ प्लीज, ईमानदारी से। ईमानदार ईमानदार इंसान पसंद है मुझे, सिर्फ लड़की लोग को। लड़का लोग अच्छा काटता है। जाओ केरला में सब्जी काटना। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं तुम लोगों के लिए। देखो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। अगर आप लोगों को अपना मेरा बात सुनो, अगर आप लोगों को अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहे, काटाकुटी में दिक्कत ना आए, तो आप लोगों को डेली एक काम करना पड़ेगा जब तक नौकरी ना लगे। भैया क्या काम करना पड़ेगा? सुबह आधा घंटा के लिए, हाफ एन आवर के लिए एक चीज दिमाग में बैठा लो। सुबह उठते ही एक चीज बैठा लो, उठने के लिए 10 ठो गुना करना है, 10 ठो भागा करना है, 10 ठो प्लस करना है और 10 ठो माइनस। ये कंटिन्यू करते रहना है जब तक नौकरी ना लगे। भैया कैसे करेंगे? आपका मर्जी है ये, आप कैसे करोगे मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे 10 ठो गुना करना है, आपका टारगेट है अभी 10 ठो गुना करना है, अपने मन से मोबाइल नंबर लिख लिया, गुना अपने मन से ऐसे करके 10 ठो लिख लो, कुछ भी लिख लो और उसको गुना करो। समझ में आ रहा है बात? भैया भागा कैसे करे? सॉरी, भागा कैसे करे? अपने मन से लिख लो 2963 भागा 52। समझ में आ रहा है? अपने से कोशिश करो, जब तक अपने से कोशिश नहीं करोगे नहीं होगा। इसको भागा करो, आंसर देखो, मोबाइल में तो कैलकुलेटर है ही, चेक कर लो। भाई हम लोग तो मोबाइल से कर लेते हैं, एग्जाम में ले जाने देगा तुमको मोबाइल? ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस खुद से करो, डेली 10 टो गुना, 10 टो भागा, 10 टो प्लस, 10 टो माइनस। भैया कैसे होगा? बता दिया तरीका। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? अच्छा एनीवे मैं इस पे आता हूं, इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 गुना 108/100, 110/100, 112/100। अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं ये पहला लाइन तो मेरा यही उतरता, मैं वो पहला लाइन नहीं बनाता हूं। पहला लाइन इसी प्रतिशत हटता है, नीचे 100 आता है, ये सब बातें मैं नहीं करता। 2 0 1 0 1 0। क्लियर है कहानी? ऊपर में क्या क्या बचा देखो, एक का कोई मतलब, ऊपर में बचा 108 गुना 11 गुना 100, और नीचे क्या बचा? सिंपली। अब कितने लोग तो 10 को छेड़ रहे होंगे, काट रहे होंगे, उन महान हस्तियों को प्रणाम है मेरा।
10 को छेड़ा नहीं जाता। आपको गुना करना है। अब बेस्ट बोलूंगा 108 और 112 को गुना कर लो पहले। भैया कैसे गुना कर ले 108 और 112 को? 108 गुना 112 कैसे कर ले? 100 को दिमाग में 100 और 8 तो मान सकते हो, बता चुका हूं ना गुना करने का तरीका। तो 100 गुना 112 कितना हो जाएगा ये? हाँ या ना? 8 गुना 112 कितना हो जाएगा? 8 दूने 16, 8 के 8 1 9, 8 के 8, 6 9 8 2 10, 120 120 96। तो अब क्या बचा? 12096 गुना गुना 11 बटा 10। अब आपको मालूम होगा 12096 इंटू 11, 11 से गुना करना भी आसान है। शुरू पीछे से करते, 6 का 6 9 6 प्लस प्लस 15 5 एक हाथ में 9 शून्य 9 शून्य 9 और एक था जो 10 जीरो एक हाथ में 0 2 2 2 1 3 2 1 3 और एक का 1। 13,000 133,056 133,056 भागा 10। इसको काटाकुटी नहीं करना, जीरो का जगह स्थान क्या ले लेगा? 6 और एक का मतलब दशमलव, यानी 13,13305.6। मतलब बोलू तो 13,305.6 13,305.6। ये क्या निकल के आया गाइस? ये निकल के आया अमाउंट। तो आपसे एग्जाम में तो अमाउंट नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन को माइनस। तो 13,305.6 में से अगर मैं 10,000 हटा दूं तो बचेगा कितना? 3,305.6। तो 3,305.6 कोई ऑप्शन में है तो वही है जवाब। समझ में आया? तो डेली गुना करना सीखो, डेली गुना करो, डेली भागा करो, डेली प्लस करो, डेली माइनस करो। ठीक है? अब छोटा छोटा नंबर मत भैया, हम कर लिए तो गुना, आज 5 गुना 2 किए, 3 गुना 4 किए, ऐसा नहीं करना है फिर। ठीक है? कम से कम डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट ऐसे स्टार्ट करो। डबल डिजिट मतलब जैसे कर लिया, जैसे 52 गुना 23, डबल डिजिट 2 3 तो रख लिया। ट्रिपल डिजिट रख लिया, जैसे 522 गुना 21। आ जाओ आ जाओ, 543 गुना 623। अपने आप को जितना हार्ड सिचुएशन में आज डालोगे उतना अपने आप को खुशी महसूस करोगे एग्जाम में, ये बात याद रखना। आज जितना तकलीफ सहलोगे एग्जाम में जाके उतना खुश रहोगे। ठीक है? ठीक है, हो गया वाला क्वेश्चन, बढ़ू नेक्स्ट पे। थोड़ा डिफरेंस कराने का मन कर रहा है मुझे, उस टाइप को तो करा चुका हूं। वेरी गुड, खूब भालो। अब थोड़ा अच्छा अच्छा आ रहा है। एक सेकंड ना, हाँ मुझे थोड़ा चेकआउट करने दो, इसका आगे का क्वेश्चन सब इसी टाइप का है, तो ताकि मैं एक बार में क्लियर कट बता दूं। ठीक है, ना ना मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ, पहले बताने तो दो। ये उतार लेना गाइस। हाँ,
आगे उतार लो, फिर मैं समझा दे रहा हूं। ये शॉर्टकट तरीका है जो मैं लिख दिया हूं, ये शॉर्टकट है। पे लॉन्ग कट दिखाए, लॉन्ग कट भी है, स्लैप भी है, बहुत तरीका है। चार्ट है तो चार्ट और बेस्ट है। मैं लिख लो, पहले पहले लिख लो। मैं अलग पहले उतार लो। भैया ये क्या है? अब आप सवाल उठ रहा है ये क्या चीज है। मैं हिंदी में भी बोलूंगा, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में भी बोलूंगा। जब भी एग्जाम में अंतर का क्वेश्चन आए, अंतर इंग्लिश में, अंतर को हमारी हिंदी में जिसको हम लोग अंतर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्लियर है कहानी? ठीक है। जब भी परीक्षा में अंतर का क्वेश्चन आए, अब अंतर का क्वेश्चन क्या चीज का आ सकता है, पहले यह सुन लो। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर का क्वेश्चन आए किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। दैट मीन्स इन इंग्लिश सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। चाहे वो 2 साल के लिए आए, चाहे 3 साल के लिए आए। 2 साल के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला यूज होता है, 3 साल के लिए आए तो ये फॉर्मूला यूज होता है। अंतर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, अंतर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन आएगा 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, तो फॉर्मूला ये है। क्लियर कहानी? उतार लिए? बढ़ू आगे? ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि अब उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चलो शुरू करते कोई क्वेश्चन से ही, कोई उपाय नहीं है, मैं जिस टाइप का खोज रहा था। ठीक है, रिलैक्स गाइस, इधर देखना, इधर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन को पढ़ो। कम ऑन। ये क्वेश्चन में अंतर बोला गया है, बोला गया है कि नहीं बोला गया है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? डिफरेंस। अंतर बोला गया है, ठीक है ना? अंतर बोला गया है। किसका अंतर? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। क्लियर है कहानी? तो फॉर्मूला अभी जो लिखवाया समझ में आ रहा है क्यों लिखवाया था? अंतर बोला गया है, वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। क्लियर है? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल वाला फॉर्मूला आपको लिखाया था ना, अभी लिखाया था। क्या लिखाया था 2 साल का फॉर्मूला? फॉर्मूला ये लिखाया था
कि डिफरेंस, इधर मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला, डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल बाय रेट बाय 100 का क्या स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल। ये 2 साल वाला फॉर्मूला है। ये कौन साल वाला फॉर्मूला है? 3 साल वाला बगल में लिखवा चुका हूं। हाँ, 3 साल वाला बोलेगा तब 3 साल वाला यूज करेंगे, 2 साल वाला है 2 साल। अब ये फॉर्मूला पे नोटिस कर लो, यहां क्या बैठता है, अंतर। यहां क्या बैठेगा, अंतर। यहां क्या बैठेगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन। और यहां क्या बैठेगा, रेट। अच्छा, फॉर्मूला में टोटल कितना चीज हो गया? अरे यार ध्यान से देखो, फॉर्मूला में टोटल कितना चीज हो गया? अब कोई बोलेगा भैया 100 और 2 भी तो है। नंबर हटाओ, डेरिवेटिव्स पे बात करो। डिफरेंस, प्रिंसिपल और रेट, कितना चीज है फॉर्मूला में? 3 चीज। फॉर्मूला में कितना चीज है? 3 चीज। याद रखना, परीक्षा में कोई 2 चीज देगा, कोई 1 चीज पूछेगा। सिंपल सा बात है, कोई 2 चीज देगा, कोई 1 चीज। जैसे इस सवाल में 5,000 की, यानी प्रिंसिपल कितना दे दिया, क्लियर है कहानी? प्रिंसिपल कितना दे दिया, 5,000। 2 साल तो 2 साल, चलो वो तो 2 साल का ही फॉर्मूला है। अंतर कितना दे दिया, यानी अंतर दे दिया 32। अंतर कितना दे दिया, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 5,000। आपसे क्या पूछा, दर निकालो, यानी ये पूछा। देखा, 2 चीज देकर के तीसरा चीज पूछा कि नहीं पूछा? बस आपको कहां बैठाना है ये ध्यान रखना है। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व। कितने लोगों से नहीं हो रहा है सॉल्व? नहीं हो रहा है कितने लोगों से? ईमानदारी जरूरी है। हाथ उठाओ, कितने लोगों से नहीं हो रहा सॉल्व? हाथ उठाओ। नहीं हो रहा है तो आपका काम और एक चीज बढ़ गया। आपका काम और एक चीज बढ़ गया। आप लोगों को क्या बोला था मैंने, डेली 10-10 क्या करने के लिए, 10-10 गुना 10 भाग 10, ये सब ना। अब उसमें जोड़ लो 10 तो सिंप्लीफिकेशन भी, 10 तो सिंप्लीफिकेशन भी, 10 तो सिंप्लीफिकेशन भी कर लेना है। जोड़ लो 10 तो सिंप्लीफिकेशन कर लोगे तो और मजबूत हो जाओगे। देखो, अपना कमजोरी खुद पहचानना है। मैं थोड़ी ना हूं कि डेली तुम लोगों को कमजोरी बताते रहूंगा। अपना कमजोरी खुद पहचानो कि मेरा कमजोरी कहाँ है। ठीक है, चलो इधर देखो, मैं अगर तुम्हारी जगह तो मैं कैसे करता। 32 का 32, 5,000 का 5,000। अब ध्यान से सुनना, ब्रैकेट खुलने का मतलब, ब्रैकेट खुलने का मतलब गुना। ये फॉर्मूला में नोटिस करो, ये पूरे का स्क्वायर है, पूरे का मतलब आर का स्क्वायर। खोल रहा हूं इसको। अब नीचे 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100। सिंपल, हाँ या ना? खत्म। अब सॉल्व करेंगे। इधर इधर पहले मैं शुरुआत 0 से करता हूं, शुभ मानता हूं। 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे। 50 का पारा 100 को 2 बार, तो कुछ नहीं बचा। इधर 32 बचा है, बराबर बचा है आर स्क्वायर नीचे। ये 2 बराबर के उधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32 गुना 2 इक्वल्स टू, हाँ या ना? कोई तकलीफ समझने में? पूरा दुनिया को मालूम है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 8 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर आर बराबर, तो रेट कितना परसेंट हो गया, परसेंट। खत्म। रेट कितना परसेंट हो गया, 8%। ठीक है, कोई तकलीफ समझने में? इसी टाइप का और 2 साल का करे। अच्छा, 2 साल का अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो टोटल कितना फॉर्मूला में चीज होता है, तीनों का 3 चीज में से 2 चीज, 1 चीज। अब क्या पूछेगा ये मुझे मालूम नहीं है, अब ये तुम लोग के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर से 2 साल का क्वेश्चन गाइस। फिर से कितने साल का क्वेश्चन,
फिर से कितने साल का क्वेश्चन? 2 साल का क्वेश्चन। वही साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वही अंतर आपको परीक्षा में दे दिया है। इस बार दर दे दिया गया, आपको अंतर दे दिया गया, राशि पूछ रहा है यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, निकालो। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? कल का क्लास मिस मत करना, कल तो मैं इसका ईएमआई पला करा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म होने वाला है चैप्टर, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म करूंगा, फिर एक मॉक टेस्ट ले लूंगा। मॉक टेस्ट मैं शनिवार को ले लूंगा, कल खत्म करूंगा चैप्टर को। हाँ अभी बता दिया, गायब हो जाएगा, मुझे मालूम है आबादी कम हो जाए, मॉक टेस्ट बोलने से गायब। जिनको नौकरी नहीं चाहिए उन लोग गायब हो जाएंगे। तुम लोगों में और दूसरे स्टेट के लड़के लड़कियों में अंतर क्या है पता है? तुम लोग के अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है कि भैया मॉक टेस्ट लीजिए, भैया फुल लेंथ मॉक टेस्ट लीजिए। तुम लोग नहीं चाहते हो। और बाहर का लड़का लड़की लोग कब कहाँ मॉक टेस्ट हो रहा है, कैसे, कहाँ फ्री मिल रहा है, कहाँ कैसे करना है, ये वाला बात होता है। जितना मॉक टेस्ट दोगे ना उतना सीखने को मिलेगा, ये बात याद रखना। जितना मॉक टेस्ट दोगे, अभी देखो, मैं तुम लोगों को कभी भी ये नहीं बोलता कि कोई चीज खरीदने के लिए। हम लोगों का ये ऐप के अंदर में एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट हम लोगों ने 150 रुपये में डाला हुआ है, ठीक है? उस मॉक टेस्ट के अंदर में 1100 मॉक टेस्ट है, उसमें कुछ करीबन 15-20 तो फ्री भी है। मैं अभी तक नहीं देखा हूं कोई स्टूडेंट को देते हुए, फ्री वाला भी कोई नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों, मर्जी आप सभी का। नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ बाबू, खुदे ना, हुंच फिर। अच्छा रुको, 2 साल का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बोला है? तो फॉर्मूला क्या लगेगा मालूम है ना? डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर बाई 100 का स्क्वायर। खत्म कहानी। ओके, अच्छा ध्यान से सुनना, 5% दे दिया, रेट कितना दे दिया? 5%। अच्छा, ये अंतर कितना दिया? तो अंतर का जगह क्या लिख देंगे? 152। और प्रिंसिपल का प्रिंसिपल सॉल्व करना है बस, सेम वही तरीका। 152 का 152, पी का पी, 5 का स्क्वायर 10 है ना, 100 का स्क्वायर, हाँ या ना? ओके, 152 का 152, 25 100 को कितना में काटता है? 400 हो गया नीचे, हुआ कि नहीं हुआ? 4 हुआ, वही तो, हाँ 400 हो गया। अब ये 400 उधर जाएगा तो कहां हो जाएगा? इक्वल्स टू पी। 4 दूने 8, 4 5 20, दो हाथ में 4, 60,800 प्रिंसिपल। क्या नहीं, क्या क्या, क्या नहीं? 60,800। 2 साल का अंतर वाला क्वेश्चन आने से कर लोगे? चलो चलते हैं 3 साल वाले में।
कितना साल का क्वेश्चन है? 1 साल का। 1 साल में तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का कोई अंतर ही नहीं होता है। जो अंतर होता है 2 साल और 3 साल का। हाँ, अच्छा, एक चीज और, क्या बोलता है, हम लोग का इस बार ये फेयरवेल हुआ था तो कुछ 2 स्टूडेंट्स ने हम लोगों को कुछ गिफ्ट दिया था। एक हाइट मेजरमेंट, तेलीपाड़ा से स्टूडेंट्स लोगों का नौकरी हुआ था तो उन लोगों ने गिफ्ट दिया, राज और क्या नाम है, कुलदीप। वो हाइट मेजरमेंट का टेप दिया, वेट मेजरमेंट तो था ही अपने पास, फिर से आ गया और एक तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा एक मतलब कलर विजन टेस्ट का एक बुक मिला हुआ है। फिर तब जाके आपका आई साइट के लिए भी दिया गया है, बहुत सारी चीजें आया हुआ है। अगर जिन लोगों को लग रहा है कि आंखों में प्रॉब्लम है, आप टेस्ट उस्ट कर सकते हो, आप लोगों को पता चल जाएगा अभी से। तो बहुत अच्छा गिफ्ट था। मैं कुछ कुछ चीजें तो लगा दिया हूं वहां पर, कुछ कुछ चीजें और लगा दूंगा। नहीं हुआ? हो गया? वाह। देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन कितना साल का है? कितना साल का है? इधर देखना प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज होल्ड, रिलैक्स ना, थोड़ा देर रुको ना, कलम छोड़ो ना भाई, भाई लोग प्लीज। सोनू सर कलम छोड़ दीजिए, रुकिए अभी 2 मिनट। इधर 3 साल का क्वेश्चन, 3 साल का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पूछा है? अंतर। 3 साल का क्वेश्चन में क्या था? डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर बाई 100 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या था? 300 प्लस आर, नीचे क्या था? 100। बस हो गया, इतना ही था। ठीक है ना? अब क्या बोला है? किसी निश्चित धनराशि पर 5% यानी 5% आपको रेट दे दिया गया, यानी यहां 5 गिरेगा और यहां 5 गिरने वाला है। क्लियर है कहानी? अच्छा, अंतर भी दे दिया कितना? 122। तो अंतर कहां आ जाएगा? यहां पर। आपको क्या निकालना है? समझ में आया कहानी? तो अंतर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 122। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, रेट के जगह कितना लिख देंगे? 5/100 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 305। डायरेक्ट लिख दूं? 300 प्लस 5 कितना होगा? डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बटा 100। कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, 122 का 122, पी का पी, ये कट रहा है तो काट दूं यहां पर। 5 1 के 5, 5 कितना बार? 20 बार। 1/20 का क्या? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 20, ये 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होगा? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, ये कट रहा है तो काट दूं। 61/20। ठीक है ना? इधर देखो, 61 का पारा 61 का डबल ये होता है कि नहीं? 61 का पारा 122 कितना बार देगा? 2 बार। अब बचा कुछ नहीं, पी का पी, 4 गुना 2, 4 गुना 2, 8 गुना 2, 16। कितना जीरो बच गया वो गिनो? 1 2 3। प्रिंसिपल हो गया 16,000, खत्म। प्रिंसिपल हो गया 16,000। प्रिंसिपल कितना हो गया? 16,000, राइट। ये 3 साल वाला क्वेश्चन था। ये कितने साल वाला क्वेश्चन था? 2 साल वाला देखे ना हम लोगों ने, 3 साल। अब कोई गधा पूछेगा भैया इसको करने का कोई और तरीका नहीं है? क्यों नहीं है? है। क्या क्या और तरीका से बना सकते हैं? चार्ट मेथड बना सकते हैं, चार्ट मेथड में बना सकते हैं, फिर तब जाके और तरीका है, जैसे कि चार्ट मेथड तो है ही, स्लैब मेथड भी है, बहुत तरीका है, और भी बहुत सा तरीका है, बहुत तरीका में बनाया जा सकता है इसको। ये फॉर्मूला वाला ही सही है ज्यादा,
ठीक है, फॉर्मूला वाला याद रखो, बेटर रहेगा। ठीक है, 2 साल और 3 साल वाला। ठीक है, हटाओ इसको। ये याद रखना, ये फॉर्मूला कब यूज होता है? अंतर के लिए। ठीक है, एक आखिरी, कल ईएमआई वाला कराऊंगा। ठीक है, एक आखिरी जाते जाते ये कर दो। कर दिया था क्या ये वाला? शायद नहीं किया था। ये 2 साल का अंतर वाला है। कितने साल का अंतर वाला का क्वेश्चन है? 2 साल का अंतर का क्वेश्चन है, वो भी 8%, 5,000 रुपया पे। आपको अंतर निकालना है इस बार। जल्दी। डी, 5,000 रुपया पे 8% का अंतर निकालना है 2 साल के लिए। 2 साल वाला फॉर्मूला यूज करना, 3 साल वाला गलत। अरे बाकी लोगों के मुंह में क्या सेलो टेप लगा है? अभी तो आपको अंतर निकालना है। कितना रुपया पे? 5,000 रुपए। कितना परसेंट पे? 8% पे। 2 साल के लिए। खत्म कहानी। ठीक है, हो गया। 5,000 का 5,000, राइट। 8 का 8 गुना 8 बटा कितना हो गया कहानी? 8 का स्क्वायर का मतलब 3 शून्य 3 शून्य, 5 का 12, 2 का 12, 4 बार 4 गुना 8। क्या ऐसा क्या काट रहे हो तुम लोग? ऐसे क्या काट रहे हो जो कट ही नहीं रहा है तुम लोगों से? ठीक है, 8 गुना 4 32। खत्म। ये अंतर निकल के आ गया। तो आज के लिए इतने रखो, अंतर तक रखो, 2 साल 3 साल वाला। इसका नोट्स बना के रख लेना, कल ईएमआई वाला करा दूंगा। ठीक है, जाओ आज के लिए।